नमस्कार। रघुकुल नंदन भगवान श्री राम का जन्म एक साधारण मानव की तरह ही हुआ था। आम जनमानस साधारण मानवीय दृष्टि से जब देखता है तो यह पाता है कि भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन ही त्रासदीपूर्ण रहा। फिर भी भारतीय जनमानस, विश्व जनमानस भगवान राम को पूजता है। क्यों पूजता है? इसलिए नहीं पूछता कि भगवान राम ने संपूर्ण जीवन कष्टों को झेला, दुखों को झेला, बल्कि इसलिए पूजता है कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन के तमाम कष्टों को बड़ी शिष्टता से झेला। जीवन के कठिनतम समय को भी उन्होंने मर्यादित ढंग से झेला। उन्होंने मुश्किलों को अपने दिमाग पर और अपने चाल चरित्र पर हावी नहीं होने दिया। आम जनमानस उन्हें इसलिए पूजता है ताकि वह अपने जीवन का वह मनोबल प्राप्त कर सके जिस मनोबल से वह भी अपने जीवन के संकट के समय में गरिमापूर्ण जीवन जी सके। तो यदि हम भी यह चाहते हैं कि हमारा जीवन गरिमापूर्ण रहे और लोग हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए याद करें, तो हमारे पास एकमात्र साधन है कि हम भगवान श्री राम के जीवन के सार को, जीवन की यात्रा को, जीवन के व्यवहारिकता को समझे, जाने और अपने व्यवहार में लाएं। भगवान राम की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि हमें धन का प्राप्ति हो, हमें वैभव की प्राप्ति हो, हमें यश की प्राप्ति हो, हमें नौकरी मिल जाए, हमें धन मिल जाए, हमें व्यापार में लाभ हो जाए, बल्कि भगवान राम की पूजा मात्र और मात्र इसलिए करनी चाहिए कि हमें उस मनोबल की, उस तपोबल की, उस दीर्घ शक्ति बल की प्राप्ति हो जो बल हमें जीवन में गलत आचरण करने से बचाए, ताकि हमारा जीवन अभिशापित ना हो, ताकि हम रावण के उन आचरण के फॉलोअर न बन पाए जिस आचरण के जरिए किसी राम को हमारी जो है रावण के भांति हत्या करनी पड़े। ठीक है। भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण ही हमारे जीवन में आह्लाद पैदा करता है। भगवान श्री राम के नाम का जहाँ उच्चारण होता है वहाँ आह्लाद स्वाभाविक रूप से बरसने लगता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग आधे घंटे से जो कर रहे हैं, कितना जो है वातावरण में कितनी जो है ऊर्जा प्रसारित है। आप इसका आकलन करिए तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। तो भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण हमारे जीवन में आह्लाद उत्पन्न करता है। आह्लाद उत्पन्न कहाँ होता है? आह्लाद वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ अलौकिक, कांतिमय, ज्योतिर्मय, लोकातीत, अलौकिक श्री राम के नाम का रसपान होता है, जहां इस त्रिलोक के सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम श्री राम के नाम के गुणों का गान होता है। भगवान श्री राम के नाम के प्रभाव से तीनों लोकों का महासागर तरने की क्षमता इंसान प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री राम का नाम वह महासागर है जिसकी एक बूंद की प्राप्ति से इंसान का जीवन राममय हो सकता है। राम के सारे गुण उसके अंदर आ सकते हैं और वह भी राम की तरह पूजनीय बन सकता है। इसलिए हम सभी इस बात का प्रयास करें कि उस महासागर की कम से कम एक बूंद तो हम प्राप्त कर ही लें। राम नाम जो है सिर्फ एक साधारण नाम नहीं है। राम नाम दो अक्षरों का एक शब्द भी नहीं। अगर राम नाम नहीं है, राम दो अक्षर का शब्द नहीं है, तो फिर राम क्या है? राम शब्द प्राण तत्व है, राम शब्द आत्मत्व है, राम शब्द अमर तत्व है, राम शब्द महामंत्र तत्व है। राम शब्द के आने से जीवन में मद का समापन होता है। राम शब्द के जीवन में आने से मोह का समापन होता है। राम शब्द के आने से जीवन में
मत्सर का समापन होता है। राम शब्द के आने से जीवन में बिखराव का समापन होता है। राम शब्द के आने से जीवन में ठहराव का समापन होता है। राम शब्द के आने से जीवन में भटकाव का समापन होता है। ठीक है। राम शब्द पुत्र प्रेम की पराकाष्ठा है। राम शब्द पत्नी प्रेम की पराकाष्ठा है। राम शब्द मर्यादा की चरम सीमा है। राम शब्द आदि है, राम शब्द अंत है, राम शब्द अनंत है। ये तो मैंने राम के शब्द का प्रभाव बताया जो लगभग 2 दर्जन था। अब जानिए राम का भारत और भारतीयता से क्या संबंध है। भगवान राम भारत की सांस्कृतिक पहचान है। भगवान राम सनातन धर्म की शान है। भगवान राम इस देश की सनातन संस्कृति की बान है, आन है। भगवान राम राष्ट्र प्रेम के सबसे प्रबल चरित्र हैं। भगवान राम राष्ट्र चेतना के सबसे प्रबल प्रमाण है। भगवान राम इस भारत धरती के कण कण में व्याप्त है। भगवान राम इस देश के जीवन धारा की प्रत्येक शैली में व्याप्त है। भगवान राम इस देश की आस्था के सबसे प्रबल प्रमाण है। भगवान राम भगवान शिव के हृदय आकाश के विराचित प्रभु श्री राम। 2 चीजें हमने बता दिया, राम का क्या महत्व है और राम का भारत के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। तीसरी बात, भगवान राम भारतीय संस्कृति, भारतीय जनमानस और विश्व जनमानस के जीवन के प्रत्येक आयामों से कैसे जुड़े हुए हैं, यह भी अपने आप में बड़ा रोचक तथ्य है। इसे हमने आपने नहीं बनाया, यह हमारी संस्कृति, हमारी जो है चाल चरित्र में आया है। इसको भी जानिए तो आपको पता चलेगा कि राम हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। व्यक्ति जब दुख में होता है तो कहता है हे राम। व्यक्ति जब पीड़ा में होता है तो कहता है अरे राम। और व्यक्ति जब लज्जा में होता है तो कहता है हाय राम। व्यक्ति को जब किसी का अभिवादन प्रकट करना हो तो कहता है राम राम। व्यक्ति को किसी चीज की अचूकता को अगर प्रमाणित करना है, अचूकता को अगर जो है लक्षित करना है तो कहता है राम बाण। व्यक्ति को अगर सुशासन की बात करनी है तो कहता है राम राज्य। व्यक्ति को अगर ब्याह की बात करना है तो कहता है राम मिलायन जोड़ी। व्यक्ति को अगर भरोसे की बात करना है तो राम भरोसे की बात करता है। व्यक्ति को अगर कसम खाना है तो राम कसम की बात करता है। और व्यक्ति को अपने अंतिम समय में, अंतिम यात्रा में लोगों के जीवनचर्या को, जीवन चलन को अगर प्रलिखित करना है तो व्यक्ति जो है राम राम सत्य का जो है बात करता है। और व्यक्ति को अगर व्यक्ति में उत्साह भरना हो, अगर जो है जागरूकता पैदा करना हो तो जय श्री राम का उच्चारण करता है। तो आज के बौद्धिक सत्र में मैंने आपको क्या बताया उसका भी एक जो है छोटा सा समरी दे दूं। मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि राम के नाम का क्या प्रभाव है। भगवान राम भारत और भारतीयता से किस हद तक, किस गहराई तक जुड़े हुए हैं। भगवान राम इस जनमानस के जीवन के प्रत्येक आयामों से किस तरीके से जुड़े हैं, मैंने आपको यह भी बताया। मैंने आपको यह बताया कि भगवान राम के नाम के रसपान से क्या मिलता है। मैंने आपको यह बताया कि भगवान राम की पूजा क्यों करनी चाहिए। और मैंने आपको आखिर में यह भी बताने का बिल्कुल प्रयास किया कि भगवान राम के नाम से आपको मिलेगा क्या। धन्यवाद।